ये झड़प का सबसे खूबसूरत उदाहरण पहले चरण का चुनाव रहा है। ये और इनके घटक दल खाता तक खोल लें, ये भी बहुत बड़ी उपलब्धि इन लोग के लिए होगी। वाम दलों के नेताओं ने बिहार आना तक जरूरी नहीं समझा। ये वो अप्रत्यक्ष झड़प कि इस गठबंधन में कम से कम सब कुछ ठीक तो नहीं है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। कांग्रेस और राजद के नेता और कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए, खूब तीखी हुई बहस। नमस्कार, मैं विकास सिंह और आप देख रहे हैं भारत लाइव। कल जिस तरीके से इंडिया गठबंधन के तमाम जो नेता और कार्यकर्ता थे एक जगह जमा हुए थे, अपना शक्ति प्रदर्शन कर रहे थे, इसी दौरान कांग्रेस के कार्यकर्ता और राजद के कार्यकर्ता आपस में भिड़ बैठे, खूब तीखी बहस देखने को मिली। अब इसके बाद राजनीति तेज हो गई है। तमाम लोगों का कहना है कि इंडिया गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। इसका उदाहरण भी निकलकर सामने आ रहा है और नेता आपस में ही तालमेल नहीं बैठा पा रहे हैं। अब इसी तमाम मुद्दों पर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने भी चुटकी ले ली है। उन्होंने कहा कि कल जिस तरीके का माहौल बना था, वो माहौल देखकर ये साफ जाहिर होता है कि इंडिया गठबंधन किस तरीके से गर्क में जा चुकी है। वैसे में क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं चिराग पासवान, पहले सुनिए। चिराग जी, कल इंडिया गठबंधन की रैली में कांग्रेस और आरजेडी के बीच रैली में झड़प हुई है। भाई ये झड़प तो कल प्रत्यक्ष रूप से देखने को मिली है, पर अप्रत्यक्ष रूप से भी लगातार ये झड़प होती रही है। ये झड़प का सबसे खूबसूरत उदाहरण पहले चरण का चुनाव रहा है। पहले चरण के चुनाव में जिस तरीके से बिना घटक के दलों से बात किए, चर्चा किए, सीटों का बंटवारा कर दिया गया, सिंबल्स को बांट दिया गया, ये अपने में दर्शाता है कि इस गठबंधन में कम से कम सब कुछ ठीक तो नहीं है। जिस तरीके से पहले चरण में इंडिया अलायंस महागठबंधन, जो भी इसके गठबंधन का नाम है, जिस तरीके से कांग्रेस के बड़े नेताओं ने बिहार आना तक जरूरी नहीं समझा, वाम दलों के नेताओं ने बिहार आना तक जरूरी नहीं समझा, ये वो अप्रत्यक्ष झड़प है जो लंबे समय से इस गठबंधन के बीच चल रही है। प्रत्यक्ष रूप से वो कल वहां पर दिखाई दी, पर ये सहजता जो किसी भी गठबंधन में होनी चाहिए, कम से कम वो इंडिया अलायंस में नहीं है। तेजस्वी ने कल कहा है कि लेवल प्लेइंग होगी तो 100 सीटें भी बीजेपी को नहीं आएगी। लेवल प्लेइंग ही चल रहा है भाई, लेवल प्लेइंग ही चल रहा है। ऐसे में ये और इनके घटक दल खाता तक खोल लें, ये भी बहुत बड़ी उपलब्धि इन लोग के लिए होगी। धन्यवाद। जी हाँ, तो आपने चिराग पासवान को सुना। चिराग पासवान ने साफ तौर पे कह दिया कि इंडिया गठबंधन में कुछ भी ठीक नहीं है। वहीं पर एनडीए जिस तरीके से ताकत के साथ एक साथ खड़ी है, इससे इंडिया गठबंधन को सीख लेनी चाहिए। हम 400 पार का नारा लगा रहे हैं तो इंडिया गठबंधन जो बनी है वो खाता तक नहीं खोल पाएगी। अगर खाता भी खुल जाए तो उनके लिए बहुत बड़ी बात होती है। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि जिस तरीके से कल कांग्रेस और राजद के नेता आपस में भिड़े थे, कार्यकर्ता भिड़े थे और तीखी बहस देखने को मिली थी, इसके बाद किस तरीके से आगे महागठबंधन जो है वो रणनीति बनाती है और काम करती है। लेकिन इसके बाद खूब फजीहत इस वक्त महागठबंधन की हो रही है, क्योंकि पहले फेज के बाद दूसरे फेज के लिए तमाम नेता और कार्यकर्ता एक जगह जमा हुए थे। कोशिश था कि ताकत दिखा सके, लेकिन आपस में ही भिड़ंत के बाद थूकम फजीहत हो गई। तो ऐसे तमाम खबरों के लिए आप बने रहिएगा हमारे साथ, दीजिएगा इजाजत, धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।